गुना बताता है। हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो? उसने कहा क्यों झूठ बोलते हो? कह रहा सर 2011 का हूँ, मुझे भी पेंशन चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय बंधु संघर्ष करो। अभी आपको मैं बताऊं, इसीलिए सरकार को मैं चेतावनी देता हूं और संकेत दे रहा हूं, आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोत न होने पाए। नहीं किसी हिंदुस्तान में अगली कोई क्रांति होगी, अगला कोई विद्रोह होगा तो पेंशन का विद्रोह होगा। ये पुलिस के लोग जो खड़े हुए हैं, इनकी वर्दी का सवाल है, ये आपके साथ मंच पर नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अंदर वहां सभा में खड़े खड़े कहते हैं यार पहली बार कोई मेरी बात कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बार कोई बात कह रहा है। किसी सभा में जाते हैं तो इनको टेंशन होती है कितनी जल्दी सभा खत्म हो और हम अपने घरों पर जाएं, लेकिन आपकी सभा में पुलिस वाले कहते हैं बात तो यार मतलब की हो रही है और होनी चाहिए। और इसीलिए हमने नारा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भी नारा देना और जहां समस्या देखना, जहां पुलिस देखना, एक ही बात कहना, अपनी बात भूल जाना, पुलिस वालों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। उसकी मिजाज भी उठेगी, एक बार उसका जमीर कहेगा ये बात तो सच कह रहा है, उसकी लाठी नीचे गिरेगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। और इसे एक नारा है, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। देखो भाई सब मुस्कुरा रहे हैं और इनको इसलिए मैं कह रहा हूं, हम होली दिवाली ईद बकरीद अपने घरों में अपने परिवार के साथ मनाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ड्यूटी में जब से आए क्या कोई होली दिवाली अपने घर में मना पाए? नहीं मना पाए। होली दिवाली में आपकी ड्यूटी अधिक लग जाती है। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ, पुरानी पेंशन के साथ अपने परिवार के साथ होली और दिवाली मनाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस लड़ाई को हम जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ जितनी साथ सरकार की व्यवस्था सब है। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर मुझे मिले अर्धसैनिक बल, वो जानते हैं एयरपोर्ट पे जब कभी गए होंगे तो दोनों हाथ ऐसे खड़ा करा देते हैं। मैं भी ऐसे खड़ा, वो सामने पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के अपना चेक कर रहे थे, मैं ऐसे हाथ किया था, वो चेक कर रहे थे, चेक किया उधर कर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे को पढ़ रहे थे। और जब चेक करते चढ़ते कैंसर आप पेंशन वाले बंधु जी, हम कहे हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जानते हैं वो मशीन किनारे रखे और खड़े हुए और सलूट किया। क्या बात है सर, क्या किए। और उनका कष्ट लिए, कहा सर मैं गोली तो चला सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मैं सलूट करता इसलिए हूँ कि आप मेरी आवाज बने हो, उम्मीद जगी है हमें भी पेंशन मिलेगी। पेंशन चाहिए तो चाहिए। और उत्तराखंड ये तो सैनिक की भूमि है, ये तो सैनिकों की भूमि है। हर घर में हमारा साथी बॉर्डर पर जाता है लड़ने के लिए, देश सेवा के लिए। ये उत्तराखंड के हर घर की कहानी है। क्या सैनिकों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इस देश के सैनिकों को पेंशन, उसका एक पार्ट है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बलों को पेंशन खत्म कर दी गई है। क्या ये राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे भी और सरकार से, अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? 4 पेंशन देगा एसी में बैठा हुआ नेता, और हमारे उत्तराखंड का, हमारे चमोली का, श्रीनगर और पौड़ी का, हमारे गरीब किसान का बेटा सरहद पर देश के लिए जान देगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक छद्म राष्ट्रवाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूं हमें 2 दिन